अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइस, आज का दिन ओवरऑल मार्केट के लिए सबसे बड़ा दिन रहने वाला है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है या फिर ट्रेडिशनल मार्केट है। सभी मार्केट की नजर आज के दिन के ऊपर होती है क्योंकि आज है एफएमसी मीटिंग। और आज की जो मीटिंग है ये ओवरऑल मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और आज के दिन में ओवरऑल मार्केट जो है आपको काफी ज्यादा हाईली वोलेटाइल देखने को मिलेगी। और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। तो आपको पता है कि आज रात को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 11 बजे एक तो पहले डेटा आएगा फेडरल फंड रेट का, क्या इन्होंने इंटरेस्ट रेट को वही रखा है या फिर इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। प्रीवियस की बात की जाए तो 4.50% है, जो पिछले तकरीबन आप लेके चल सकते हो 8-9 महीने से चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो रेट कट हुआ था वो दिसंबर में हुआ था और 4.50% पे आया था। और जो लास्ट ईयर में हमें रेट कट देखने को मिला था पहला, वो 18 सितंबर को हुआ था 25 बेसिस पॉइंट का। फिर उसके जो नेक्स्ट जो हुई थी मीटिंग 8 नवंबर की, उसमें भी रेट कट देखने को मिला और 19 दिसंबर को भी। यानी कि पिछले साल में हमें 3 रेट कट देखने को मिले थे, जिसकी वजह से मार्केट में एक उछाल आया था 2024 में। आपको पता है सितंबर से लेके दिसंबर की 4 तारीख तक ओवरऑल मार्केट अच्छी खासी पॉजिटिव रही है। आज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फोरकास्ट किया जा रहा है, वो है 4.25%, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कट लगने वाला है। अभी कंफर्म नहीं है कि 25 होगा या 50 होगा, लेकिन ज्यादातर चांसेस है, 96% यहाँ पर चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पर रेट कट होगा। और रही बात यहाँ पर 50 को लेकर, 50 की बात की जाए, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज हुई है। नहीं, 4.1% चांसेस है कि यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है, लेकिन 25 तो कंफर्म है। लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ये कंफर्म तब होगा क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेट है और दूसरी रिपब्लिकन है। 3 मेंबर्स उसके हैं और 3 मेंबर किसके हैं। बात की जाए यहाँ पर जेरम पॉल की, ये भी रिपब्लिकन का ही हायर किया हुआ बंदा है, लेकिन आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप की तो सुनता नहीं। वैसे भी ये चेयरमैन का किरदार अदा करता है, इसने डाटे को देखते हुए न्यूट्रल बात करनी है। 3 वोट तो चलो हाथ में आ गए, 3 अगेंस्ट आ गए। आगे सारी बात किसके ऊपर, पॉल के ऊपर। पॉल का जो है ना, वो जो स्टाइल होगा, जो भी उसका डिसीजन होगा, वो ओवरऑल मार्केट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसका। अच्छा, ये डाटा आएगा हमारे पास 11 बजे। 25 बेसिस पॉइंट जैसे ही रेट कट होगा तो मार्केट एकदम से पंप करेगी। पंप आपको में भी हो सकता है 15 मिनट के लिए देखने को मिले, 10 मिनट के लिए देखने को मिले। उसके बाद हमारे पास एफएमसी इकोनॉमी की प्रोजेक्शन, हमारे पास जो उसका डाटा है वो यहाँ पर शो होगा। अब इसके अंदर जो प्रीवियस 3 मंथ में जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ इसने देखा है, उसको लेकर जो इसकी रिपोर्ट तैयार की गई होगी, उसको यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पर ये अपनी स्टेटमेंट देने के लिए आएगा। जो कि जैसे ही यहाँ पर फेडरल फंड रेट का यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट होगी। और स्टेटमेंट में ये क्या बोलता है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही ओवरऑल मार्केट के ऊपर मजीद इम्पैक्ट डालेंगे। पहला इम्पैक्ट तो हो सकता है आपको पॉजिटिव देखने को मिले, लेकिन इसकी स्टेटमेंट के बाद मार्केट आपको क्रैक्शन करती हुई नजर आए, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादातर इसलिए इन्फ्लेशन को लेकर बात करनी है। इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको पता है 2.9% यहाँ पर डाटा देखने को मिला है। और इसने ये भी बोलना है कि हम यहाँ पर रेट कट कर रहे हैं, मे भी हो सकता है ऐसे अल्फाज यूज कर दे कि ये आरजी है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट के डाटे को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए आगे जाके हो सकता है हम यहाँ पर रेट कट ना करें। ऐसी स्टेटमेंट जैसे इसने दी, साथ ही मार्केट ने जो पंप किया होगा वो डंप कर देगी। और अगर यहाँ पर इसने न्यूट्रल दी, तब मार्केट सर्वाइव कर जाएगी। और अगर इसने मार्केट की फेवर में न्यूज, अगर ऐसी बातचीत की जैसे मैंने कल आपको बयान की थी कि अगर इसने ऐसा बोल दिया कि हम फिर अगेन रेट कट करेंगे अगर ओवरऑल सिचुएशन ना सही लगी, तो फिर मार्केट आपको अच्छा रिएक्ट करते हुए नजर आएगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 पे होगी और इसमें क्वेश्चंस वगैरह होंगे, अगेंस्ट क्वेश्चन किए जाएंगे, पॉलिसी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, टैरिफ्स को लेकर, जीडीपी को लेकर, बहुत सारी बातें होंगी। और इसके एक एक आंसर जो है ओवरऑल मार्केट के ऊपर काफी फ्लक्चुएशन दिखा रहे होंगे। तो इसलिए आज के दिन को इंशाल्लाह हम लाइव कंडक्ट करेंगे। रात के 9 या 10 बजे हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे और तकरीबन 12-1 बजे तक हम लाइव करेंगे। तो आज का दिन आप सबके लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, हालांकि एफएमसी मीटिंग्स तो पहले भी हुई हैं, लेकिन आज की जो एफएमसी मीटिंग है वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि ये साइकिल पे चल रही है। 1 साल के बाद फिर से डिसीजन होने जा रहा है।
मतलब सितंबर के महीने में लास्ट टाइम जब हमें फर्स्ट रेट कट देखने को मिला था, अभी सेम वही मंथ आ चुका है। लास्ट ईयर आपको पता है जब रेट कट हुआ था तो मार्केट पॉजिटिव रही थी, बीटीसी पंप हुआ था, ओवरऑल मार्केट पंप हुई थी। हालांकि उससे पहले मार्केट ने करेक्शन की थी, तो आपने देख लिया 2-3 दिन मार्केट करेक्शन करती रही। ये एक अच्छी चीज है कि मार्केट ने पहले से ही करेक्शन कर लिया। सो अभी के टाइम में अगर आप देखो ओवरऑल मार्केट में काफी आर्ट्स ऐसे हैं जो हमें यहाँ पर गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे आर्ट्स दोबारा से यहाँ पर करेक्शन कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये शाम तक करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8 बजे के बाद, शाम 8 बजे के बाद जो है मार्केट आपको दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता पंप करती हुई नजर आएगी। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ट्रेड करने के लिए। आप जो है अपनी एंट्री का वेट कीजिएगा, रात 7 से 8 बजे के बाद आपको लाजमी यहाँ पर एंट्री देखने को मिलेंगी। बात करें यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर 53 है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ग्रीड में आ चुका होगा, क्योंकि बीटीसी $1,17,000 को क्रॉस कर चुका है। हालांकि कल अगर आप बीटीसी की बात करें तो कल बीटीसी कहां पर था, 1,14,000 समथिंग डॉलर पे था, और आज $1,17,200 को क्रॉस कर चुका है, और लेवल भी अच्छे लेवल्स के ऊपर है, अच्छे लेवल्स के ऊपर। अभी छोटी मोटी उसको रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन लेवल उसका अच्छा है। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि आगे जाके मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, तो मजीद यहाँ पर बीटीसी आपको पंप करता हुआ नजर आएगा। अगर आप बात करें ना पिछले साल की, जब हमें रेट कट देखने को मिला था, फर्स्ट रेट कट हुआ था 18 सितंबर को। 18 सितंबर वाले दिन जब यहाँ पर रेट कट हुआ था, उस वक्त बीटीसी जो ट्रेड हो रहा था वो तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 57,000 या 60,000 की रेंज में हो रहा था उस वक्त ट्रेड। उसके बाद से लेके अभी तक एक साल में तकरीबन बीटीसी ने जो गेन किया है वो लगभग 108% यहाँ पर गेन किया है। पिछले जो रेट कट से लेके अभी तक जो सितंबर में हुआ था, 108% यहाँ पर पंप हुआ। अगर आप किसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर लें अभी के टाइम में, अगर आप देखो जहां पर अभी बीटीसी ट्रेड हो रहा है, तो 108% अगर आप यहाँ पर लो तो तकरीबन ये $2,40,000 से लेकर $2,50,000 का जोन बनता है। अगर इसी तरह रहता है अगले एक साल में बीटीसी यहाँ तक जा सकता है। अगर हम इसी तरह देखें ये जो ओवरऑल हिस्ट्री यहाँ पर चल रही है, तो ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा। देखो बीटीसी का 2 लाख, 3 लाख, $5 लाख पे जाना तो बहुत बड़ी बात नहीं है जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है। आपको पता है कि आज भी जो है काफी अहम दिन रहने वाला है। यूएस सेनेट में जो है इन्होंने अपनी जो क्रिप्टो की जो पॉलिसीज वगैरह है, जो कुछ भी इन्होंने अपना रूल रेगुलेशंस को लेकर जो इन्होंने डिसीजन किया है, किस तरह वो अपने डीफाई को लेकर चलेंगे, किस तरह ये सारे ओवरऑल सिस्टम पर लेकर चलेंगे, उसके हवाले से आज इनकी पेशी भी कह सकते हैं यूएस सेनेट में। तो यूएस सेनेट इसके ऊपर क्या अपने बयान देता है और इनकी क्या चीजें होंगी, तो बहुत बड़ा दिन ये भी आपके लिए रहने वाला है। एफएमसी मीटिंग तो है, साथ में ये जो यूएस सेनेट में जाके ये अपनी पेशी होगी, इनकी ओवरऑल जो चीजें शेयर करने वाले, ये भी ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। बाकी फंडामेंटल्स तो मेन जो है वो एफएमसी मीटिंग है। इसके अलावा बाकियों के ऊपर अगर आप ना भी नजर रखो, लेकिन इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,16,700 के ऊपर, और वीकली कैंडल में काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पर वन डे का चार्ट देखो, तो कल मैंने आपको बताया था कि बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस ब्लैक लाइन से ऊपर ये क्लोजिंग दे, लेकिन कल तो ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन आज कोशिश कर रहा है इसको ब्रेकआउट करने की। और कल मैंने आपके साथ ये वाला भी चार्ट शेयर किया था, आपको बोला था कि इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, बीटीसी को इस लेवल को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर इसने एफओएमसी मीटिंग से पहले पहले इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर डाटा यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट आया, 50 बेसिस पॉइंट आया, तो फिर बीटीसी आपको दोबारा से $1,24,000 से $25,000 के जोन में जाता हुआ नजर आएगा, और आर्ट्स पेन भी एकदम से आपको जंप करते हुए नजर आएंगे। इथेरियम भी अच्छा खासा पंप करता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी लिक्विडिटी है, जो कि बीटीसी यहाँ पर लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है। अगर आप अपर साइड की लिक्विडिटी देखो तो काफी ज्यादा लिक्विडिटी है जिसको बीटीसी यहाँ पर टारगेट करने के लिए जा सकता है। ये देख रहे सारी लिक्विडिटी है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा जब सामने आएगा तभी हमें पता चलेगा। और रही बात यहाँ पर लिक्विडेशन को लेकर, तो देखो यहाँ पर अभी के टाइम में वैसे लॉन्ग की पोजीशन ज्यादा ओपन है, शॉर्ट वालों की कम है। तो मार्केट ये भी कर सकती है, अगर यहाँ पर स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट आई ओवरऑल मार्केट के, तो फिर इनको भी लिक्विडेट कर सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा था लिक्विडेशन चार्ट के ऊपर, इस टाइम तकरीबन 24 घंटे में $114 मिलियन की यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन है, और शॉर्ट वालों की $91 मिलियन है। मतलब तादाद ज्यादा यहाँ पर लॉन्ग वालों की है। तो आपको पता मार्केट मेकर्स जानबूझ के इन सबको लिक्विडेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लाजमी गेम डालेंगे। और रही बात यहाँ पर इथेरियम की, तो देखो इथेरियम अभी $4,500 पे ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर तो ये डाटा हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो इथेरियम दोबारा से आपको
$4,800 को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर भी आपकी नजर आनी चाहिए। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 58.40% का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर ये 58.80% तक जा सकती है बीटीसी की डोमिनेंस, और फिर यहाँ से इस पर रिजेक्शन मिलेंगी और आपके 8 दिन आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो देखो, एक चीज मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, सितंबर के महीने में हो सकता है मार्केट आपको उस तरीके का आपको रिटर्न देती हुई नजर ना आए, लेकिन अक्टूबर आप सबके लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहने वाला है। बट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज थोड़ी सी मार्केट जो है आपको हलचल करती हुई नजर आ सकती है। सो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे आज आपको चांस मिलेंगे, हम इससे फायदा उठाएंगे। बाय साइड पे भी बैठेंगे और सेल साइड पे भी बैठेंगे। तो पहले हम बाय साइड का फोकस करेंगे एफएमसी मीटिंग से पहले, और उसके बाद जैसे ही एफएमसी मीटिंग का डाटा आता है और जैसे वो स्टेटमेंट के लिए आता है, अपनी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर फिर हम अपना सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे। वो डिपेंड करता है उसकी स्पीच के ऊपर, ठीक है। तो बाकी मैं आपको ओवरऑल यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। पीटीसी बड़ा भी अगर फर्ज करो एक एक्शन कर भी गया, अगर यहाँ पर देखो रेट कट ना होने के चांसेस समझ लो सिर्फ 1% है। 99% चांसेस है कि रेट कट हुआ है, ठीक है। अगर फर्ज कर लो नहीं भी रेट कट होता तो क्या होगा, ओवरऑल मार्केट अच्छी खासी यहाँ पर करेक्शन कर सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट रिकवर भी करेगी, क्योंकि सिर्फ उसने यहाँ पर अगर रेट कट ना किया तो साथ में उसने ये भी बोलना है कि हम नेक्स्ट जो है वो डिसीजन कर सकते हैं रेट कट के हवाले से। बट खैर इसके बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि रेट कट तो कंफर्म है। बाकी मार्केट जो है वो आपको वोलेटाइल होती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो बाकी यही ओवरऑल अपडेट है। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव स्ट्रीम में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे और रात के लाइव स्ट्रीम में हम लाइव ट्रेड्स भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।